नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के सुबह के मुख्य समाचारों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। 30 पोस्ट कोड की राज्य विजिलेंस से रिपोर्ट लेगा हिमाचल राज्य चयन आयोग, बैठक में लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में जल्द स्टेट विजिलेंस को 30 पोस्ट कोड की भर्तियों की मंजूरी के सिलसिले में पत्र लिखेगा। 30 पोस्ट कोड की भर्ती प्रक्रिया भंग कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से शुरू की गई थी, जो कि 1 साल भी अधर में लटकी हुई है। विजिलेंस ब्यूरो हमीरपुर में इन पोस्ट कोड के बारे में रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन अधूरी जानकारी प्राप्त होने पर नवगठित आयोग स्टेट विजिलेंस से इसकी तमाम रिपोर्ट लेगा। विजिलेंस के जांच के दायरे में 20 के करीब पोस्ट कोड की भर्ती परीक्षा है। रिपोर्ट मिलने के बाद जिन पोस्ट कोड को क्लियरेंस मिल जाएगी, उनकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर अंतिम नतीजे जल्द घोषित किए जाएंगे। नवगठित राज्य चयन आयोग के मुख्य प्रशासक डॉक्टर आर.के. परूथी की अध्यक्षता में पिछले कल आयोग कार्यालय में आयोजित बैठक में यह फैसला लिया गया। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि शीघ्र ही लंबित भर्ती परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए जाएंगे। हिमाचल विधानसभा सत्र, सुक्खू बोले गग्गल एयरपोर्ट विस्तारीकरण की मुआवजा राशि पर अभी अंतिम फैसला नहीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि गग्गल एयरपोर्ट की पट्टी के विस्तारीकरण वाली जमीन के लिए अभी मुआवजा राशि पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। यह ध्यान रखा जाएगा कि ज़मीन का सही मुआवजा मिले। अब इसमें बहुत पैसा खर्च होने वाला है। यह एयरपोर्ट भी बनेगा और बल्ह वाले एयरपोर्ट में भी आगे बढ़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन के अलावा हिमाचल प्रदेश के पास कुछ नहीं है। विधायक पवन काजल किसी को कम मुआवजा मिलने का मामला सरकार के ध्यान में लाएंगे तो समाधान निकाला जाएगा। वहीं सुक्खू कांगड़ा के कांग्रेस पवन काजल की ओर से सदन में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए उनके सारे ही ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। एक चरण में ही पूरा अधिग्रहण होगा। सामाजिक प्रभाव को देखते हुए उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। हिमाचल में कंपनियों के समायोजन पर लगेगी 8% स्टाम्प ड्यूटी, विधानसभा में 3 संशोधन विधेयक प्रस्तुत। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 3 संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए गए। इनमें से राजस्व जुटाने के उद्देश्य से राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने स्टाम्प ड्यूटी संशोधन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया। विधानसभा से विधेयक के पारित होने के बाद सरकार कंपनियों के समायोजन पर स्टाम्प ड्यूटी ले सकेगी। मौजूदा समय में समायोजन पर स्टाम्प ड्यूटी लेने का प्रावधान नहीं है। वहीं विधेयक के प्रावधानों के अनुसार कंपनियों के समायोजन पर 8% तथा गैर कंपनियों को समायोजन पर कम से कम 6% स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करना होगा। विधानसभा से पारित होने के बाद इस विधेयक को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा। वहीं राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद विधेयक को अंतिम स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाना है। इसके अलावा विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा कचरा संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किया। इसके पारित होने के बाद सरकार लंबी अवधि में नष्ट होने वाले प्लास्टिक उत्पादों, पॉलीथीन तथा नायलॉन के उत्पादों की बिक्री तथा इनको खुले में फेंके जाने को नियंत्रित करने के लिए नियम बना सकेगी। इसी तरह उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किया। विधानसभा में पेश किए गए इन तीनों विधेयकों को आज शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मंजूरी दिए जाने की संभावना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जल प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधानसभा सदन में फिर गूंजा शिमला का गुड़िया मामला। हिमाचल विधानसभा के शीत सत्र में पिछले कल कानून व्यवस्था पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बेहतरीन काम हो रहा है। पठानिया ने कहा कि गुड़िया केस में गुड़िया हेल्पलाइन बनी। 5 साल में गुड़िया केस का क्या हुआ, उसके बारे में जरूर बताना चाहता हूं। उस वक्त गृह मंत्री कौन थे? इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जब गुड़िया केस हुआ तो उसमें सरकार ने सीबीआई का सहयोग किया।
इसमें सजा हो चुकी है। भाजपा सरकार ने पूरा सहयोग किया है। ठाकुर ने कहा कि जो दोषी है वह तो कानूनी प्रक्रिया तय करती है, यह हम और आप तय नहीं करते हैं। गृह मंत्री कौन था, यह कहने का क्या अभिप्राय है? आज की बात करें तो सही होगा। चौपाल में 2 जगह अग्निकांड, 2 मकान और 5 दुकानें जलकर राख। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के उपमंडल चौपाल में गुरुवार रात को अग्निकांड की 2 घटनाओं में करोड़ों रुपए की संपत्ति राख हो गई है। 2 मकान, 5 दुकानें, 2 गौशालाएं, 2 रसोई घर और सेब के 620 फलदार पौधे जलकर नष्ट हो गए। पहली घटना में चौपाल शिमला मार्ग पर चंबी में आग लगने से 1 मकान और 4 दुकानें जलकर नष्ट हो गई है। बताया जा रहा है कि आग पहले रिहायशी मकान में भड़की और देखते ही देखते दुकानों में फैल गई। चौपाल से फायर ब्रिगेड ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों रुपए की संपत्ति आग की भेंट चढ़ चुकी थी। दूसरी घटना में ग्राम पंचायत भराणु के लागधार में घासनी से भड़की आग की चपेट में आने से 4 कमरों का एक घर, 2 गौशालाएं, 2 रसोई घर और सेब के 620 फलदार पौधे जलकर नष्ट हो गए। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड डीएलएड, सीईटी और टेट का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड डीएलएड सीईटी के लिए 8 जून को प्रवेश परीक्षा लेगा। परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 20 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट के लिए भी शिक्षा बोर्ड ने तिथियां घोषित कर दी हैं। पहला टेट 22 जून से 2 जुलाई और दूसरा 15 नवंबर से 26 नवंबर तक होगा। जून में होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए 4 मई, नवंबर में होने वाली टेट के लिए अभ्यर्थी 27 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि बोर्ड साल में 1 बार डीएलएड प्रवेश परीक्षा और 2 बार अध्यापक पात्रता परीक्षा करवाता है। वर्ष 2024 में होने वाली परीक्षाओं के लिए यह कैलेंडर जारी कर दिया है। सीएम सुक्खू बोले, कांग्रेस के अग्रणी संगठनों के पदाधिकारियों को जल्द मिलेगा सम्मानजनक ओहदा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस के सभी अग्रणी संगठनों के पदाधिकारियों को सरकार में सम्मानजनक स्थान दिया जाएगा। सरकार बनने के बाद उन्होंने पार्टी के सभी फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों की सूची तैयार की थी और उन्हें सरकार में विभिन्न दायित्व दिए हैं, जबकि अन्य को जल्द ही जिम्मेदारियां दी जाएंगी। मुख्यमंत्री पिछले कल कोतवाली बाजार स्थित सामुदायिक भवन में कांग्रेस सेवा दल के गठन के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री ने सेवा दल के पदाधिकारियों की मांग पर उन्हें भी जल्द सरकार में उचित ओहदा देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को कुछ हद तक ठीक करने के बाद अब वो संगठन की ओर ध्यान देंगे। इस संबंध में जल्द ही पार्टी के फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार में संगठन मंत्री को ओएसडी का दर्जा दिया गया है, उनके पास जाकर वे अपना नाम दर्ज करवाएं और वे सभी से मिलेंगे और उनकी बात सुनेंगे। खांसी, जुकाम और बुखार होने पर करवाएं कोरोना टेस्ट। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी, मास्क पहनने की दी सलाह। देश के कुछ राज्यों में कोरोना का नया वेरिएंट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने विभाग को कोविड जैसे लक्षण वाले मरीजों के टेस्ट करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि ऊना जिले में इस निर्देश को सख्ती के साथ लागू नहीं किया गया है। यदि आपको सर्दी, बुखार या खांसी है तो डॉक्टर कोरोना टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं। अभी मास्क पहनना जरूरी नहीं किया गया है, लेकिन किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी है तो उसे मास्क का प्रयोग करने की सलाह दी जा रही है। तो ये हैं सुबह के प्रमुख समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।